लगभग लगभग। पर एक चीज जो है कि हर चीज हर व्यक्ति हासिल करना चाहता है आज। तो बड़ी गौर से एक बार अटेंशन रखना कि हर व्यक्ति आज, अपने डायरेक्टर सर, जेएल सर है, वो सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे हासिल हो जाए। मैं भी यही सोचता हूँ, बच्चे भी यही सोचते हैं, आपके गार्जियन भी यही सोचते हैं। बट आज तक किसी को वो चीज़ हासिल नहीं हुई। तो वो चीज़ ऐसी है क्या चीज़? तो पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो चीज़ अपने पास में है सफलता। लेकिन यदि किसी को वास्तविकता में इसका अर्थ पता हो तो मुझे भी बताना एक बार कि ये सफलता मिलेगी कैसे। क्योंकि हम लोग कहते हैं, जैसे मेरी इच्छा है कि एक बहुत बड़ा मकान हो, बहुत बड़ा बंगला हो, स्विमिंग पूल हो उसके अंदर, और मैंने बहुत मेहनत करके, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, और मैंने बहुत मेहनत करके वो बना भी लिया। तो बड़ा ध्यान रखना, वो मेरा एम पूरा हुआ है, मेरा एक लक्ष्य पूरा हुआ है, मैं सफल नहीं हुआ हूँ। क्योंकि कल दोबारा दूसरे दिन मेरे एक विचार आएगा कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए। तो फिर वो सफलता क्या चीज है? तो मैं थोड़े से शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि सफलता क्या है। यदि वास्तविकता में अर्थ जो मुझे मिला है, आज तक मैं लगभग 35 साल का हो गया हूँ, लेकिन जहां तक मुझे एक अर्थ मिला कि सफलता का अर्थ खोजना उतना मुश्किल है जितना महासागर के पानी की एक एक बूंद को गिनना। जैसे उसको गिना नहीं जा सकता, ऐसे सफलता का अर्थ पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं बच्चों आपको एक बात कहूँगा कि 6th क्लास में मैंने संस्कृत की किताब में ये बात पढ़ी है कि गुरु गौरवेण अस्ति यो विश्व वंदे समस्ते जने पूजनीय सुनंदे प्रभावाति यस्य प्रकाशस्य लोके सदेश सदा वर्तताम भारताख्य। कि गुरु जो होता है वो गौरव के समान होता है। गुरु गौरवेणस्ति यो विश्व वंदे समस्ते जने पूजनीय सुनंदे, जिसको पूरे विश्व में पूजा जाता है। लेकिन लास्ट की जो लाइन है वो थोड़ा गौर से सुनना कि गुरु गौरवेणस्ति यो विश्व वंदे समस्ते जने पूजनीय सुनंदे और प्रभावाति यस्य प्रकाशस्य लोके सदेश सदा वर्तताम भारताख्य। जिस तरह से रात को सबके घरों में अंधेरा होता है और जैसे ही सूर्योदय की पहली किरण आती है, सबके घरों में वो अंधकार खत्म होकर के और प्रकाश आता है, ऐसे ही एक गुरु है जो हर बच्चे को पढ़ा करके और उसके घर में उजाला लाना चाहता है। तो उस गुरु की महिमा का बखान बहुत ही कम शब्दों में हम लोग करते हैं। हम कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे, मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी है, जेएल सर से बहुत बार कहते हैं और आज के प्रोग्राम में भी 6 से 7 बार उन शब्दों का प्रयोग हो चुका है कि शिक्षा और संस्कार। मैं वहाँ देखता हूँ सीकर में कि शिक्षा बहुत है, नो डाउट, सर ने भी कहा कि एक शिक्षा नगरी है, पर जो संस्कार वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये देखा है कि मेरा 3रा साल चल रहा है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे वापस आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो वो इस तरह से मतलब कि पैर छू करके और 2 मिनट रुकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने वहाँ पर नहीं देखी है, तो इस चीज़ को मैं संस्कार कह सकता हूँ। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है वो संस्कार, वो मेरे को बाद में पता लगते हैं कि ये संस्कार ये होते हैं बेटा। यहाँ पर आप हमें नमस्ते कर रहे हो तो इसलिए, तो क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लेकिन बाहर जाने के बाद आप मिलते हो, उसको मेरी नज़र में मैं संस्कार कहता हूँ। अब एक छोटी सी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा अभी का जो टाइम है कि प्रथमे वैसी न अदितम द्वितीय न अर्जितम धनम तृतीय न तपस्यतम चतुर्थम की करी शशि। कि पहली उम्र में यदि आपने अध्ययन नहीं किया, प्रथमे वैसी न अधीतम, तो द्वितीय न अर्जितम धनम, दूसरी उम्र में आप धन नहीं कमा पाओगे, और द्वितीय न अर्जितम धनम तृतीय न तपस्यतम, और दूसरी उम्र में यदि आपने धन नहीं कमाया तो तीसरी उम्र में आप ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी पाओगे। चतुर्थम की करिष्यसि, जब 3 उम्र आपकी करने की थी उनमें ही कुछ नहीं कर पाए तो चौथी में क्या कर पाओगे आप लोग। तो अपनी उम्र का भी ख्याल रखना कि ये आपकी प्रथम वयस ही चल रही है, पहली उम्र चल रही है, तो इसको कम से कम जहाँ तक हो मेरी नज़र जो 25 साल की उम्र होती है उसको एक बार आप पूरी तरह से अपने अध्ययन में लगाएं। उसके आगे का जो है वो अपनी एजुकेशन पर ही निर्भर करेगा कि वो आपने कैसी एजुकेशन ली है। और ये एक बस इन्हीं के साथ में मैं एक थोड़ा सा एक वाक्य कहूँगा। मेरे भैया हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, मेरे पिताजी बहुत छोटी एज में एक्सपायर हो गए थे, तो उनका मेरे ऊपर साथ रहा। तो मैं हमेशा क्या, जैसे मैंने टीचिंग फील्ड ज्वाइन किया तो मैं ये कहता था उनको कि यार ये टीचर बनना बहुत बेकार चीज़ है,
क्यों? क्योंकि मेरे को लोग इस नज़र से देखते हैं कि क्या क्या करते हो आप, तो मैं कहता हूँ टीचर हूँ। तो एक ही बात पूछते थे कि प्राइवेट या सरकारी, तो मैं कहता था कि प्राइवेट टीचर। तो एक ही इंटेंस होता था कि 5 से 7 हज़ार रुपये कमाता है और कुछ नहीं इसके पास। तो उस इंटेंस के लिए मेरे भैया ने, आज मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ मैं तेरे को भेज रहा हूँ, यदि मौका मिले तो वो बात जरूर कहना सबको। तो मैं आपको उनका भेजा हुआ एक कुछ है चीज़ जो 1 मिनट का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे ये भेजा है कि कोई यदि आपसे पूछे कि आपने टीचर बन के क्या किया, तो ये बात सबको सुना देना। उन्होंने कहा है कि मिट जाएंगी सब परेशानियाँ, विद्यार्थियों को खूब पढ़ाया कर। मिट जाएंगी सब परेशानियाँ, विद्यार्थियों को खूब पढ़ाया कर। जमाने में भले फैली हो उद्दंडता, उद्दंडता का मतलब बदमाश या शैतानी। जमाने में भले फैली हो उद्दंडता, बच्चों को शिष्टाचार सिखाया कर। दुनिया ने कब दिया है भलाई का सिला, दुनिया ने कब दिया है भलाई का सिला। तू अपनी नेकी यानी कि नेकियां नदी में बहाया कर, अच्छे काम किया कर और नदी में बहा दिया कर। और जब कोई तुझे पूछे कि क्या मिला तुझे टीचर बनकर, जब कोई तुझे पूछे कि क्या मिला तुझे टीचर बनकर, तो हंसते बच्चे का चित्र दिखाया कर। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।